ठीक है। जब पद रिक्त हो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, ठीक है, जब खाली हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य कर रहा होगा तब उसका पद रिक्त हो जाता है, ठीक है। जब ये इनके पद पे आ जाएंगे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तब उपसभापति या उपसभापति का भी पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करे, मतलब जिसे वो समझे, तो उसे क्या करेगा, उसको शक्ति दे देगा, वो पद फिर धारण कर सके। क्योंकि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ इसमें दिया गया। किसमें? 91 में। अनुच्छेद 92 में कहा गया जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब चल रहा है, तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अनुच्छेद 93 में जैसे लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थाई अध्यक्ष और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नए सदस्यों को शपथ भी दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? अस्थाई अध्यक्ष को दिलाता है, राष्ट्रपति नए सदस्यों को शपथ और वर्तमान में जो हैं। फिर अध्यक्ष स्पीकर चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, इसका कार्यकाल लोकसभा के बराबर है, अलग से कोई शपथ नहीं होता है। अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष होगा, ठीक है। हटाने का जो इनका प्रस्ताव है, न्यूनतम 50 मेंबर सदस्य हों लोकसभा में और न्यूनतम 14 दिन पहले आपको बताना होगा और बहुमत विशेष 2/3 का। प्रस्तावना जब तक विचाराधीन हो तब तक पीठासीन नहीं रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 93 में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, समझ में आया हुआ। अब आगे अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है। लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद क्या करेगा? रिक्त कर देगा। लोकसभा का अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, यदि उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा लोकसभा मतलब दे देगा, ठीक है भाई। अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देता है, ठीक है। ये 94 में कहा गया। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति प्रयोजन कार्य के लिए नियुक्त करे वो करेगा। ये 95 में है। अच्छा, अनुच्छेद 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। देखो वहाँ भी दिया गया, ये यहाँ बताया गया कि न्यूनतम 50 सदस्य हों लोकसभा में, न्यूनतम 14 दिन पहले बताया जाएगा, बहुमत विशेष होगा 2/3, प्रस्ताव जब तक विचाराधीन होगा तब तक पीठासीन नहीं होगा। 96 में कहा गया है, ठीक है। क्योंकि ये सब उन्हीं के बारे में और प्रक्रिया कुछ वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कहा गया अध्यक्ष स्पीकर की शक्तियां क्या हैं। लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण करता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण करता है। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। गणपूर्ति कोरम 1/10 के अभाव में
सदन को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। पक्ष विपक्ष का मत बराबर होने पर खुद को निर्णायक मत देने का अधिकार है। धन विधेयक का निर्धारण करता है। ठीक है। विदेश जाने वाले सदस्यों का निर्धारण करता है और 60 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है। ये अधिकार है, शक्ति है। और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की भी शक्ति है इसके पास। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब अनुच्छेद 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद निधि द्वारा नियत करे जाएंगे। ठीक है। समय समय पर इन पे वो निर्धारित भी करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। देखो, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा, कर्मचारी वृंद होंगे। ठीक है। और 99 में क्या? सदस्यों द्वारा शपथ ये प्रक्रिया है। ठीक है। अनुच्छेद 99 में। अब अनुच्छेद 100 में कहा गया है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है। गणपूर्ति वही 1/10